अनंतकोटि ब्रह्मांडनायक महाराजाधिराज योगीराज परब्रह्म सचितानंद शिरडी निवासी साईनाथ महाराज की जय। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बड़ी ही खुशियाँ लेकर आया है। तुम जिन बातों का इंतज़ार कई समय से कर रहे हो, उसकी उम्मीद अब तुम्हें पूरी होती हुई नज़र आने लगेगी। मैं जानता हूँ कि कई संघर्ष के बाद तुम वो समय देखना चाहते हो जो तुम्हारे लिए आनंद से भरपूर हो। तुम और तुम्हारा पूरा परिवार और कुटुंब आनंदित होना चाहता है और वही समय ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद के रूप में देना चाहते हैं। यदि इस वक्त इस संदेश को तुम सुन रहे हो तो तुम्हारा भाग्य उजागर होने जा रहा है। इन दिनों में तुम्हारे ऐसे कई तान तनाव और संघर्ष तुम्हारे जीवन से समाप्ति की ओर बढ़ने वाले हैं। मैं जानता हूँ कि मेरा बच्चा कोई चिंता कर रहा है, लेकिन इसी वक्त तुम अब यह जान लो, क्योंकि तुम्हारे लिए जानना यह ज़रूरी है कि आज बाबा तुम तक पहुँचे हैं तो तुम्हारी चिंताएं समाप्त करने, तुम्हें अच्छा समय देने, तुम्हारे जीवन में सुख सुविधा और आनंद देने। आने वाला नया वर्ष जो गुड़ी पाड़वा कहलाता है, जिस दिन से नए वर्ष का आरंभ होता है, वही दिन से तुम्हारे जीवन में भी कुछ नया होने जा रहा है। तुम जिन बातों का इंतज़ार कर रहे हो वो धीरे धीरे ही सही तुम तक पहुंचने जा रहा है। ये सब आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुम तैयार हो? अगर हो तो हाँ कहो। मेरे बच्चे, मेरी नज़र हर वक्त तुम पर होती है। तुम जब भी नाम स्मरण करते हो या श्रद्धा से मुझ तक पहुँचते हो तो मैं तुम्हारे मन की बातों को जानता हूँ। जो कोई इन दिनों तबीयत से तुम्हारे घर पर कुछ परेशानी के कारण बहुत उद्विग्न है, उसे उदी का जल दो और उसे 11 वचनों का पाठ करने के लिए कहो। अगर वो ना कर पाए तो 11 दिन तुम ही कर लो, क्योंकि इससे तुम्हारी वो नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट होंगी। मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे सारे परिवार पर है। जिस प्रकार तुम मेरी भक्ति करते हो, उसी प्रकार श्री गणेश जी की भी आराधना किया करो या मंत्र जप किया करो। जब भी तुम किसी मंदिर जाते हो तो वहाँ पूरी श्रद्धा से नमन किया करो। अपने कुलदेवी का भी उचित मान सम्मान तुम्हें करना है, तभी मैं तुम्हारी पूजाएं, तुम्हारे मंत्र स्वीकार करता हूँ। हर एक बात की शुरुआत श्री गणेश की आराधना से होती है। पहला वंदन श्री गणेश को कर कर ही अपने दिन की शुरुआत किया करो। तुम्हारे अधूरे कार्य भी पूरे होते नजर आने लगेंगे। सब कुछ तुम्हारे लिए शुभ है और शुभ ही मंगल ही होगा। तुम्हारा कल्याण होगा। बाबा का यह संदेश आप तक पहुंचा है तो आप भाग्यशाली हैं। बाबा आपको बताना चाहते हैं कि आप जिस तरह बाबा की सेवा करते हैं मन से श्रद्धा से, उसी तरह श्री गणेश की भी आराधना किया करें और अपने कुलदेवी को हमेशा याद रखें, क्योंकि हम उसी कुल से उत्पन्न हैं। इसीलिए समय समय पर हमें अपने कुलदेवी का सम्मान और मान पान करना चाहिए। बाबा हमारे लिए वही सीख देते हैं जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक और प्रभावी होती है। वही सेवा बताते हैं जो हमारे जीवन को उच्चतम ले जाती है। इसीलिए आप भी श्री गणेश की आराधना और अपने कुलदेवी का नामस्मरण करना ना भूलें। बाबा आपका कल्याण करे। ओम साई राम, जय साई राम।